जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का ज्ञान संगम चैनल में स्वागत है। जैसा कि मैं प्रतिदिन अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में कुछ ज्ञान की बातें जिक्र करके पहुंचाता हूं, आज निरंतर उसी को आगे बढ़ाते हुए एक मन में सवाल आया कि आखिरकार मृत्यु उपरांत मृत शरीर की 13वीं क्यों करते हैं। क्या 14वीं नहीं कर सकते हैं, 15वीं कर सकते हैं, 16वीं कर सकते हैं, 13वीं ही क्यों करते हैं? तो हमें जानने की उत्सुकता हुई और मैं अपने गुरु से इस बात को स्पष्ट किया कि आखिर 13वीं क्यों करते हैं। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि जब शरीर से प्राण निकल जाता है तो मिट्टी बचती है। हम सभी को ज्ञात है कि शरीर 5 तत्वों से बनकर बना है। चित जल पावक विगम शरीरा, 5 तत्व से बनी शरीरा। तो जो शरीर में सूक्ष्म आत्मा होती है वह निकल जाती है और शरीर को जो है मिट्टी को जला दिया जाता है। तो आखिरकार हमारे वेद पुराणों में भी इसका जिक्र किया गया है, स्पेशली गरुड़ पुराण में, कि जब सूक्ष्म आत्मा शरीर को त्याग देती है तो वह 10 दिन तक इर्द गिर्द में ही भ्रमण करती है। उसके उपरांत जब हम 13वीं करते हैं, 13वीं का मतलब है 13 ब्राह्मणों को भोजन कराना। चौदह हो सकता है, 15 ब्राह्मण हो सकते हैं, 16 ब्राह्मण हो सकते हैं, लेकिन 13 से कम नहीं हो सकते हैं। और आपकी स्वेच्छा है, आप 1000 आदमी, 2000 आदमी, 1000 ब्राह्मण खिलाएं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन 13 ब्राह्मण जो खाते हैं तो जो हमारा सूक्ष्म शरीर है उसको यमलोकपुरी से यमराज के यमदूत आते हैं उस सूक्ष्म आत्मा को ले जाने के लिए। जब उस आत्मा को पृथ्वी लोक से यमलोक तक ले जाने में 1 वर्ष यानी 365 दिन लगता है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम एक ब्राह्मण को भोजन कराते हैं तो वह जो सूक्ष्म आत्मा है भूखे प्यासे न जाए तो 1 महीने का राशन उसका ग्रांट हो जाता है। ऐसे ऐसे जो है 12 ब्राह्मण जब खाते हैं तो 12 महीने वह हमारी सूक्ष्म आत्मा यमदूतों के साथ आराम से बिना कष्ट के यमलोकपुरी पहुँचता है। लेकिन अब यहाँ प्रश्न ये आता है कि 12 महीने लगते हैं क्योंकि पृथ्वी लोक से यमलोक की दूरी 99,000 योजन है। 99,000 योजन दक्षिण दिशा में।
तो अब यहाँ सवाल उठता है यह कि 13 ब्राह्मण क्यों खिलाते हैं। तो जैसा हम जानते हैं कि एक पुरुषोत्तम महीना होता है, पुरुषोत्तम महीना होता है बढ़ी चढ़ी, तो इसलिए 13 ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। जैसा कि हम लोग कोई अगर योजना बनाते हैं, अगर कहीं जाते हैं, सपोज़ करिए कि जो है 1 महीने लगेगा, तो हम 30 से 35 दिन का राशन और सामग्री लेके जाते हैं ताकि कम ना हो और आसानी से हमारी यात्रा सुखद बने। उसके बाद पिंडदान करते हैं। पिंडदान इसलिए करते हैं क्योंकि पानी जल भी उस सूक्ष्म आत्मा को मिलता रहे। अगर जो व्यक्ति 13वीं या पिंडदान अपने पितरों का नहीं करता है, तो यमपुरी से जो दूत आते हैं उनको घिसलाते लेके जाते हैं, चिल्लाते रहते हैं, तड़पते रहते हैं, भूख प्यास के मारे तड़पते रहते हैं और उनको खींच करके पूरी लेके जाते हैं यमराज के पास। उसके बाद की कहानी तब शुरू होती है कि आपको स्वर्ग जाना है या नर्क जाना है। वह आपके कर्म के ऊपर निर्भर करता है। कर्म होना चाहिए धर्म कर्म जो होगा आपका कर्म, तो हम खाना खाते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, किसी को मारते हैं, गाली गलौज करते हैं, वह भी कर्म है। मैं अभी बोल रहा हूँ वो भी कर्म है। लेकिन धर्म के साथ जो कर्म किया हुआ है, जब आप यमलोकपुरी पहुँचेंगे, वह सूक्ष्म आत्मा पहुँचती है, तब वहाँ डिसाइड किया जाता है कि यह नरक के रास्ते से जाना है, इनको गुजरना पड़ेगा, या स्वर्ग के रास्ते में। यह उसके धर्म और कर्म के ऊपर निर्भर करता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम लोग किसी बात का बिना जाने और समझे खंडन कर देते हैं कि 13वीं नहीं करनी चाहिए, 13वीं की पूड़ी नहीं करनी चाहिए, इसमें तमाम खर्चा आता है। ऐसा जो है अपभ्रंश लोगों के द्वारा सुना जाता है, लेकिन यह अपवाद है। जो शास्त्र और पुराण, हम उन्हीं नीतियों पर चलते हैं। हम अपनी पढ़ाई करते हैं या शिक्षा दीक्षा लेते हैं, तो जो पूर्व में लिखा हुआ है उसी का तो अध्ययन करते हैं। तो जो हमारे गरुड़ पुराण वेदों में लिखा हुआ है, तो उसी को तो हम मान के चलेंगे, उसका हम बहिष्कार क्यों करें। अगर हम बहिष्कार करते हैं तो यह उचित नहीं होगा। इसलिए सभी महानुभावों सज्जनों से अनुरोध है कि अपभ्रंश में कोई ऐसा कार्य न कर दें ताकि आपके पितरों को जो है कष्ट पहुँचे। बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे या आपको कुछ ज्ञान मिले तो इसको सब्सक्राइब और आइकॉन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि आपको अगला वीडियो मिलता रहे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।